हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास रे हमें डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सब डिस्कस कर सारी ना भी डिस्कस करबा मैट्रिक्स रो इंपोर्टेंट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, suppose A is a matrix, A is a matrix of order m by n, A is a matrix of order m by n, then B is a second matrix of order n by p, n by p ମୁଁ consider कली A is a matrix of order m by n, B is a matrix of order n by p। तो A into B रे A is called pre-multiplier and B is known as post multiplier। A is called pre-multiplier और B is known as post multiplier। तो यार मल्टीप्लिकेशन करिवो हमको तो रिजल्ट मैट्रिक्स मिनि जीवो ए बी मिनिबो, बट यार ऑर्डर केते आसीबो सेटा ला गोटे इंपोर्टेंट पार्ट। तो ऑर्डर टा आसीबो m by p। तो A is a matrix of order m by n, B is a matrix of order n by p। तो ए बी मैट्रिक्स रा ऑर्डर टा ऑलवेज m by p। तो तुम एटा प्रैक्टिस करके मन रखियो, तुमको क्वेश्चन कलर भी बहुत हेल्प करिवो। तो A रा ऑर्डर m by n, B रा ऑर्डर n by p, तले ए बी मैट्रिक्स रा ऑर्डर m by p आसीबो। तो केमते मल्टीप्लिकेशन करिवा, तो एपे हमें डिफरेंट टाइप्स रा एग्जांपल करिवा, देखियो तुमरो डाउट्स क्लियर हे जीवो। फॉर एग्जांपल तो एग्जाम्पल नंबर 1 कंसिडर कर लिए। लेट A बी द मैट्रिक्स 1 2 3 4, देन मैट्रिक्स B A B C D। तो मु जाने की कौन कछि ना फर्स्ट मैट्रिक्स रो एलिमेंट्स रियल नंबर नेछि, सेकंड मैट्रिक्स रो अल्फाबेट्स नेछि। तो कन मते एक्सप्लेन करियर अछि। वंस तुमे बुझि जेबो देन करना क्वेश्चन करल को तुमको ए बी सी डी प्लस रियल नंबर मिलिबो, मल्टीप्लिकेशन पे तुमको इजी हबो। तो बुझे पे हमको बेटर हबो फर्स्ट मैट्रिक्स रो एलिमेंट्स रियल नंबर नंबर, सेकंड रो अल्फाबेट्स नंबर। तो मते A इंटू बी मते बाहर करियर अछि, बट बाहर केमते करिवि ना कि मते गोटे कंडीशन चेक करियर अछि। तो कंडीशन करनो ए कंडीशन हमें चेक करिवा। तो A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हमरो 2 by 2 अछि, B इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हमरो 2 by 2 अछि। यदि मल्टीप्लिकेशन हमरो डिफाइंड होछि तो हमको कौन चेक करियर अछि ना नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ना देखो फर्स्ट मैट्रिक्स रा नंबर ऑफ कॉलम्स n अछि, सेकंड मैट्रिक्स रा नंबर ऑफ रोज n अछि। यदि एम्प्टी केस मिलला तले मल्टीप्लिकेशन दा डिफाइंड हो, देन तुमे मल्टीप्लिकेशन करि परिबो। तो ये हमें चेक कर हमरा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 2 अच्छी, नंबर ऑफ रोज 2 अच्छी। यदि ऑर्डर इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स थी तब हमारा मल्टीप्लिकेशन दा डिफाइंड हो, देन हमें मल्टीप्लिकेशन करवा। तो इट क्लियरली A इंटू बी इज डिफाइंड। तो मोर A इंटू बी इज डिफाइंड अच्छे। द रीजन करना सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स of matrix A equals to मिडला number of rows of matrix B। यदि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स है इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स भी अच्छी, तले मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली डिफाइंड माने A इंटू बी डिफाइंड। देन हमें A इंटू बी मार्क करिवा। तो मैट्रिक्स A इक्वल टू हियर 1 2 3 4 अच्छे इंटू A B C D अच्छे। तो हमें मल्टीप्लिकेशन करिवा केमते करियो तारो किछटा स्टेप्स मु कहि दोछे। तो एबे मु एक्सप्लेन करछे, माने मु स्टेप बाय स्टेप कहछे, बट तुमे स्टेपटा सॉल्यूशन रे ऐड करिवनी। तो तुमे स्टार्ट केमते करिवो ना रो 1 रो एलिमेंट मल्टीप्लाई करिवो कॉलम 1। तमे तुमरो फर्स्ट एलिमेंट R1 C1 रो रिजल्ट आसीबो। तो मैं R1 C1 रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन करिबा केमते मल्टीप्लिकेशन करियो ना 1 इंटू A देन 2 इंटू C। तो 1 इंटू A प्लस करिबो 2 इंटू C। तो मते मिली गला R1 C1 रिजल्ट। देन कौन करिबा ना R1 टा अगेन कॉलम 2 रे मल्टीप्लाई करिबा, तार रिजल्ट हमको A प्लेस रखियर अछि R1 C2। तो R1 तो 1 2 ये तो A भी अछि। तो 1 इंटू B मल्टीप्लाई करिबो 2 इंटू D। तो हियर आसीबो 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू डी। तो रिजल्ट हमको मिलगला R1 C2। तो आउ तो कॉलम नहीं, तो हमरो R1 C2 टा लास्ट कॉलम रे रहबा। देन हमरो रो 1 रो यूज कर देले, देन हमें रो 2 यूज करिया। तो रो 2 कॉलम 1 मल्टीप्लिकेशन करिबा, तो रिजल्ट एठी रखिबा रो 2 कॉलम 1
रो 2 रे 3 4 अच्छी ए सी अच्छी तो 3 इंटू ए यूज कर 3 इंटू ए प्लस 4 इंटू सी तो ये R2 C1 रिजल्ट देन हमें रो 2 मल्टीप्लाई करिया विथ कलम 2 तो रो 2 कलम 2 तो रिजल्ट तुमको ये रखिए अच्छे 3 4 अच्छी बी डी अच्छी तो 3 इंटू बी मल्टीप्लाई करिवा प्लस 4 इंटू डी मुझे तुमको कही तुम एक्जाक्टली सेमती मल्टीप्लिकेशन करियो तुमको रिजल्ट मिलिबो यदि ए बी सी डी मोर रियल नंबर था या को सिंप्लीफिकेशन करके हमको एंड करिया आंसर बट हमें एटी एबे एंड करिवा तमरो देखो ऑर्डर सेम 2/2 आसिला तमरो थिला फार्मूला कौन ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n b n by p तो ए बी रा ऑर्डर ला m by p तो हमरो m by p इक्वल टू 2/2 आछे देखो 2/2 अच्छे तो ये ला आंसर देन हमें सेकेंड एग्जांपल सॉल्व करिबा तो मो फर्स्ट एग्जांपल 2/2 नेतली देन सेकेंड एग्जांपल कौन करिबा ना फर्स्ट मैट्रिक्स लेट ए मैट्रिक्स हमें कंसीडर करिबा 2/2 1 2 3 4 देन सेकेंड मैट्रिक्स हमें ए बी सी डी ई एफ कंसीडर करिबा तो यार ऑर्डर हमारा 2/2 अच्छे तो यार ऑर्डर 2/3 अच्छे ठीक अच्छे तो हमें a इंटू बी फाइंड करिबा तो a इंटू बी फाइंड करिबा तो हमें के और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू 2 अच्छे नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इक्वल टू अच्छे तो मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली डिफाइंड हो तो हियर a इंटू बी इज डिफाइंड यदि डिफाइंड अच्छे देन हमें a बी फाइंड करिबा तो a इंटू बी तो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3 4 अच्छे देन सेकेंड मैट्रिक्स अच्छी ए बी सी डी ई एफ तेरा रिजल्ट हमें केमती बाहर करिबा ना जेमती एठी हमें स्टार्ट करतले रो 1 हमें मल्टीप्लाई करिया विथ कॉलम 1 तले हमरो ए एलिमेंट है रो 1 कॉलम 1 तो इक्वल्स टू तो रो 1 कॉलम 1 तो 1 इंटू ए मल्टीप्लाई करिबा प्लस 2 इंटू डी तो रो 1 कॉलम वाला सॉल्यूशन है गला देन हमें रो 1 मल्टीप्लाई विथ कॉलम 2 तो रो 1 कॉलम 2 तो रो 1 अच्छी 1 2 ये बी ई अच्छी तो 1 इंटू बी 2 इंटू ई तो 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू ई तो हमको मिल गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो हियर रहे तुम्हें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यूज करिबा तो फर्स्ट रो 1 2 ये ला सी एफ तो 1 इंटू सी प्लस 2 इंटू एफ देन हमें सेम थी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो हमें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यूज करिबा देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम रिजल्ट देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम रो रिजल्ट R2 C3 तो हमें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करियो 3 इंटू ए प्लस 4 इंटू डी देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू बी प्लस 4 इंटू ई करिबा तो हमारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है गला देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू सी 4 इंटू एफ 3 इंटू सी प्लस 4 इंटू एफ जो रिजल्ट मिलला तो रिजल्ट देखिए नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2 अच्छी नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 3 अच्छी तो हमको मिलला 2/3 तो एमटी भी देखो फॉर्मूला हमको m by p मिले दरकार ना तो हमारा m इक्वल टू 2 अच्छी p इक्वल टू 3 अच्छी तो हमको मिलला 2/3 लो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस a एंड b तो एमती हमें और दुईटा भी एग्जांपल करिबा देन हमें थर्ड एग्जांपल सॉल्व करिबा लेट a इक्वल टू 1 2 3 तो मो 1/3 मैट्रिक्स नहीं छे b इक्वल टू a b c 3/1 ऑर्डर अच्छे तो आगे मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड की नॉट डिफाइंड चेक करो देन मल्टीप्लिकेशन करिबा तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 3 अच्छी नंबर ऑफ रोज 3 अच्छी तो इक्वल अच्छी मैंने डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड तो हियर a इंटू b इज डिफाइंड तो डिफाइंड अच्छी देन हमें मल्टीप्लिकेशन करिबा a इंटू b a इक्वल हियर 1 2 3 अच्छी 1/3 अच्छी इंटू a b c अच्छी तो ये 1/3 अच्छी ये 3/1 अच्छी तो हमें स्टार्ट कर ले केमती मल्टीप्लिकेशन करिबा ना रो 1 कॉलम 1 तो हमको रो 1 कॉलम 1 तो देखो रो 1 आउ कॉलम 2 नहीं कि कॉलम 3 नहीं तो किसी मल्टीप्लिकेशन आसीबनी तो ये मैट्रिक्स रिजल्ट ओनली करना R1 C1 ओनली वन एलिमेंट आसीबो तो एमती देखो हमारा m by p रे 1/1 अच्छी तो मैंने 1 रो 1 कॉलम ही आसीबो तो मैट्रिक्स रिजल्ट
तो दिस इक्वल टू हमें मल्टीप्लिकेशन कले रो 1 कॉलम 1 तो 1 2 3 अच्छी ए बी सी अच्छी तो हमें 1 इंटू ए मल्टीप्लाई करवा प्लस 2 इंटू बी देन 3 इंटू सी तो ये आमर रिजल्ट मैट्रिक्स तो यार ऑर्डर देखे 1 by 1 अच्छी तो m by n by p तो आम आंसरटा m by p रे ही एंड हवा दरकार तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ a इंटू b देन हमें फोर्थ एग्जांपल भी सॉल्व करिबा लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B matrix equal to A B C D E F G H I तो मैं एक्सप्लेन करूँ बोली जानी कि मो सेकेंड मैट्रिक्स रो एलिमेंट्स अल्फाबेट नहीं छे फर्स्ट मैट्रिक्स रो रियल नंबर सेकेंड मैट्रिक्स रो अल्फाबेट्स तो 1 ये तो 3 by 3 ऑर्डर अच्छी तो दिस वन भी तो 3 by 3 ऑर्डर अच्छी तो हमारा फर्स्ट आगे चेक करिए मल्टीप्लिकेशन टा डिफाइंड कि नॉट डिफाइंड तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 अच्छी नंबर ऑफ रोज 3 अच्छी तो डेफिनेट डिफाइंड तो मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड a इंटू बी इज डिफाइंड तो डिफाइंड तो हमें मल्टीप्लिकेशन करेगा तो a इंटू बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू a b c D E F G H I तो हमारो डेफिनेटली आंसर कौन m by p माने 3 by 3 तो मैंने हमारो आंसर रे 9 एलिमेंट्स आसीबो तो हमें केमती करिबा नो a into b तो हमें मल्टीप्लाई करिबा स्टार्ट करिया रो 1 कॉलम 1 तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आसीबो रो 1 कॉलम 1 देन रो 1 कॉलम 2 मल्टीप्लाई करिबा रो 1 कॉलम 2 देन रो 1 कॉलम 3 तो हियर आसीबो रो 1 कॉलम 3 तो कॉलम नहीं देन रो 2 कॉलम 1 तो ये हमें रो 2 कॉलम 1 रिजल्ट यूज करिबा रो 2 कॉलम 2 देन रो 2 कॉलम 3 देन हमें थर्ड रो यूज करियो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो रो 3 C1 देन रो 3 C2 देन रो 3 C3 तो एग्जाम रे तुम्हें ए स्टेप करिबोनी एटा खाली मु एक्सप्लेन करि बोली करछि बट तुम्हें डायरेक्ट सॉल्यूशन करिबो तो मल्टीप्लिकेशन करिबो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 into a 2 into d 3 into 0 सम तो 1 into a plus 2 into d plus 3 into 0 सम देन रो 1 कॉलम 2 1 into b 2 into e 3 into h तो 1 into b plus 2 into e plus 3 into h then first row third column 1 into c plus 2 into f plus 3 into i तो 1 into c plus 2 into f plus 3 into i देन हमारा रो 1 तो हम यूज कर ले देन रो 2 का रो 2 कॉलम 1 तो रो 2 कॉलम 1 रे 4a 5d 6 0 सम 4a plus 5d plus 6 0 sum then हमारा रो 2 कॉलम 2 4b 5e 6h 4b 5e plus 6h then हमारा रो 2 कॉलम 3 4c सेमती 4c 5f 6i sum 5f then plus 6i तो रो 2 भी यूज होगा देन रो 3 करिबा रो 3 कॉलम 1 7a 8d 9 0 सम तो 7a plus 8d plus 9 0 सम देन रो 3 कॉलम 2 7b 8e 9h सम 7b plus 8e plus 9h सम देन थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 7c 8f 9i sum तो 7c plus 8f plus 9i sum तो हमको रिजल्ट मैट्रिक्स मिलला 3 by 3 तो एमती भी देखो हमरो m by p तो 3 by 3 होची तो हमको 3 by 3 ही मिले दरकार तो हमको मिलला भी 3 by 3 मैट्रिक्स देन हमें और गोटे नोट देखो सपोज मो लेट नहीं गली a इज ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 तो ये 2 by 3 अच्छी मैट्रिक्स
देन सेकेंड मैट्रिक्स बी यूज कले ए बी सी डी तो ये 2/2 अच्छी तुम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बीटा डिफाइन कि नॉट डिफाइन हमें चेक करें आगे तो ये मल्टीप्लिकेशन पूर्व हमको चेक करियर अच्छी तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 अच्छी नंबर ऑफ रोज आमर 2 अच्छी तो ये तो अनइक्वल हो गला मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड तो हियर ए इंटू बी ए बी इज नॉट डिफाइंड तर रीजन करना सिंस नंबर ऑफ columns of matrix A is not equal to number of rows of matrix B. The number of columns of matrix A not equal to number of rows of matrix B, then multiplication टा not defined. तो मतलब multiplication करिवा आगे कंडीशन चेक करिवा देन मल्टीप्लिकेशन करिवा तो आम मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट टाइप्स एग्जांपल्स तो सॉल्व कर देलेनी तो नेक्स्ट ला नोट इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ए बी टू मैट्रिसेस अच्छी such that AB exist तो AB टू matrices such that AB exist मतलब तार multiplication टा exist कला then BA may or may not exist तो AB exist करूची तो माने नुचे BA टा always तुम्हारे exist करीबा some cases रे exist करीबा और some cases रे exist भी करीबा नहीं तो AB exist करूची माने BA टा may or may not exist then the properties of matrix multiplication तो property number 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल तो इन जनरल ऐड है तो कौन पे ना सम केसेस रे ए बी इक्वल टू बी ए बी देखियो आसीबो तो सम केसेस रे ए बी इक्वल टू बी आसीबो बाकी अदर केसेस रे हमर ए बी टा नॉट इक्वल टू बी ए तो माने इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव दैट इज ए बी नॉट इक्वल टू बी ए तो इन जनरल यूज और रीजन ऑथर रिपीट भी कर दोची तो सम केसेस रे ए बी इक्वल टू बी आसीबो बट ऑलवेज तुम्हारा ए बी नॉट इक्वल टू बी आसीबनी ऑलवेज आसीबनी सम केसेस रे ए बी इक्वल टू बी आसे तो हमें स्टेटमेंट कौन रखिबो ना इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल इला प्रॉपर्टी नंबर 1 देन प्रॉपर्टी नंबर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव तो a इंटू बी सी जब मैं a इंटू बी सी बाहर करिवा ये रिजल्ट बाहर करिवा ए बी इंटू सी बाहर करिवा देखिए हमको दुईटा रिजल्ट इक्वल मिलिबो तो ए इंटू बी सी ए बी इंटू सी कले हमको बोथ रिजल्ट इक्वल मिलिबो यार मीन्स करना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव मीन्स ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी देन प्रॉपर्टी नंबर 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन तो यार मैंने करना ए इंटू बी प्लस यदि हमको ए इंटू बी प्लस सी मिलला देन हमें यूज करिबा ए बी प्लस ए सी तो ए बी टा हमें बी ए यूज करिबा नहीं कि ए सी टा को सी ए यूज करिबा नहीं कहना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल तो हमर ए इंटू बी प्लस सी अच्छी मैंने हमें ए इंटू बी यूज करिबा प्लस ए इंटू सी करिबा तो ए इंटू बी प्लस सी कला मैंने ए बी प्लस ए सी तो सिमिलरली ए प्लस बी इंटू सी मिलला तो हमें कौन करिबा ना ए इंटू सी ए सी तो ए सी यूज करिबा और प्लस बी सी यूज करिबो ए सी टा को तुम्हें सी ए यूज करिबनी कि बी सी टा को सी बी यूज करिबनी तो ए प्लस बी इंटू सी मिलला माने हमर रिजल्ट आसीबो ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी इला प्रॉपर्टी नंबर 3 देन प्रॉपर्टी नंबर 4 सपोज ए इज एन m by n मैट्रिक्स ए ला m by n ऑर्डर अछि देन I इंटू ए तो I कला माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो I m दिया छी तो I m इक्वल टू एक्चुअली I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by m आइडेंटिटी मैट्रिक्स टा हमरा ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स तो I m देछि माने एठी m m अछि और a रा ऑर्डर अछि m by n तो एठी m by n अछि तो ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स m अच्छी यार नंबर ऑफ रोज m अच्छी तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड यदि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है वो I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इंटू ए तुम्हें a यूज करिवो यदि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती वो एंड a इंटू आई इक्वल टू तुम्हें a यूज करि परियो I इंटू ए इंटू आई ए भी हम बट यदि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती तो आई एम कहला मैंने आई एम बाई एम यदि मत के आई एन मिलला तो मुझे यूज करी आई एन बाई एन तो रीजन ला आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल थी
तो i इंटू ए आम ए यूज करवा ए इंटू आई ए यूज करवा बट कंडीशन कर्ण जदि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड थी देन तुम्हें यूज कर आई इंटू ए इंटू आई भी ए यूज कर। देन प्रॉपर्टी नंबर 5 ए इज एन m by n मैट्रिक्स सपोज ए इज ए m by n मैट्रिक्स अच्छी तो जीरो मैट्रिक्स ये जीरो मैट्रिक्स तो जीरो मैट्रिक्स हमारा नॉल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स कले भी करेक्ट हे तो ए इंटू जीरो मैट्रिक्स यदि ए इंटू जीरो मैट्रिक्स मिलला हमें जीरो मैट्रिक्स तो यूज करवा बट यदि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हेले तो जीरो मैट्रिक्स आसो यदि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो तो मल्टीप्लिकेशन तुम्हें करें यदि आमको ए इंटू जीरो मैट्रिक्स मिलला देन आम यूज करा जीरो मैट्रिक्स बट यदि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड थी तो जीरो मैट्रिक्स इंटू ए कला मैंने तो आंसर आसो जीरो मैट्रिक्स बट ये देखो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड अच्छे क्या यार नंबर ऑफ कॉलम्स एम अच्छी तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स एम अच्छी तो यार नंबर ऑफ रोज अच्छी एम तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इक्वल अच्छी तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड अच्छी तो ये मल्टीप्लिकेशन कले आमको जीरो मैट्रिक्स मिल तो मैंने जीरो मैट्रिक्स मुझे जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करी मत आंसर जीरो मैट्रिक्स मिल बट यदि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड थी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड थी ए इंटू जीरो जीरो मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स इंटू ए भी जीरो मैट्रिक्स तो हमारा प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो प्रॉपर्टीज डिस्कस हो गला मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव और मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन तो एंती ए इंटू बी प्लस इतले तुम ए बी प्लस ए सी यूज करियो के बी ए प्लस सी ए यूज करिवनी देन फोर्थ प्रॉपर्टी करना आई इंटू ए यदि आई इंटू ए मिलना में ए यूज करवा ए इंटू आई मिलने में ए यूज करवा बट कंडीशन करना जेटा मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती वो देन फिफ्थ प्रॉपर्टी ए इंटू जीरो मैट्रिक्स हमें जीरो मैट्रिक्स यूज करवा यदि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड थी वो और जीरो मैट्रिक्स इंटू ए भी हमारा जीरो मैट्रिक्स हो यदि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड थी वो। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस डिस्कस हो गए तर प्रॉपर्टीज भी हमें डिस्कस कर तो कितना नोट्स अच्छे टे प्रैक्टिस करी मन रखे तुमको शॉर्ट टाइप में हेल्प करिवा। नोट 1 इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए प्लस बी एंड ए बी बोथ आर डिफाइंड यदि बोथ डिफाइंड यदि एडिशन भी डिफाइंड हो एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड अच्छी देन करना ए एंड बी बोथ आर स्क्वेयर मैट्रिसेस थी ऑफ द सेम ऑर्डर ये गोटे इंपोर्टेंट पार्ट यदि ए प्लस बी सम भी डिफाइंड अच्छी प्रोडक्ट भी डिफाइंड अच्छी ताले ए बी कौन थी ना बोथ आर स्क्वेयर मैट्रिसेस थी ऑफ द सेम ऑर्डर तुम्हें पॉइंट मन रखे तुमको शॉर्ट टाइप में हेल्प करिवा। देन नोट 2 इफ ए इज एन m by n मैट्रिक्स तो ए रा ऑर्डर अच्छी m by n इफ बोथ ए बी एंड बी ए यदि बोथ आर डिफाइंड अच्छी थी ए बी बी ए बोथ डिफाइंड अच्छी ताले बी कौन थी ना डेफिनेटली बी रा ऑर्डर n by n थी ए रा ऑर्डर m by n यदि ए बी एंड बी ए मैंने ए इंटू बी इंटू ए बोथ डिफाइंड अच्छी ताले बी मैट्रिक्स रा ऑर्डर डेफिनेटली n by m ही थी तो ये पॉइंट भी तुम्हें मन रखिवा तुमको शॉर्ट टाइप रे ही हेल्प करिवा। देन नंबर 3 नोट 3 इफ ए बी इक्वल ए सी अच्छे हम केबे केबे ए बी इक्वल ए सी ए मिल गला तो रियल अलजेब्रा थिले हमें ए को कैंसिल कर देते बट मैट्रिक्स अलजेब्रा सेमती कैंसिल करिवनी इफ ए बी इक्वल ए सी we cannot say as in scalar algebra that b equal to c यदि मते a b equal to ac मिलला मु a को कैंसिल करके b equal to c कहि परिबेनी ना करेक्ट हबनी इवन इफ a नॉट इक्वल टू 0 यदि a नॉन जीरो मैट्रिक्स भी थिबो तो तुम एमती कैंसिल करके b इक्वल टू c केबे कहबनी सेटा तुमरो मिस्टेक हबो तो a b इक्वल टू ac अछि ता माने नुहे जे b इक्वल टू c तो ये पॉइंट भी तुम्हें मन रखे तुमको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से भी दरकार आसीबो तो तुम्हें गोटे एग्जांपल मु देई देछि तुम निजे चेक भी करि परिबो ए मैट्रिक्स मु दे देछि बी मैट्रिक्स मु गिवन दे देछि सी मैट्रिक्स अछि बस ए बी बाहर करिवो ए सी बाहर करिवो ए बी मैट्रिक्स रो रिजल्ट मिल जीवो ए सी मैट्रिक्स रो रिजल्ट मिल जीवो देखियो तुमको ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू मैट्रिक्स मिल जीवो बट देख हमर बी और सी दीटा डिफरेंट मैट्रिक्स अछि तो बी सी दीटा हमर डिफरेंट मैट्रिक्स अछि इला थर्ड नोट। देन फोर्थ नोट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी द नॉल मैट्रिक्स तर मु दुईटा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कले मोर नॉल मैट्रिक्स मिलला व्हाइल नाइदर ऑफ देम इज द नॉल मैट्रिक्स तो मने करनो धर हमें ए नॉन जीरो मैट्रिक्स अच्छी बी नॉन जीरो मैट्रिक्स अच्छी ए बी को मल्टीप्लाई करी हमको ए बी टा नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल जीवो बट देखो ए नॉन जीरो मैट्रिक्स और बी नॉन जीरो मैट्रिक्स अच्छी यदि बोथ नॉन जीरो मैट्रिक्स थी तो मल्टीप्लाई कले पे हमको केबे केबे नॉल मैट्रिक्स मिलिवो तो ये पॉइंट भी तुमरो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में वेरी इंपोर्टेंट एटा मन रखे एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट।
ए नॉन जीरो मैट्रिक्स बी नॉन जीरो मैट्रिक्स देन हमर ए बीटा कोन हो ना जीरो मैट्रिक्स। देन फिफ्थ नोट इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हमको ए बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स मिलेगा ए बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स then it does not necessarily imply that BA equal to zero matrix और ए बी जीरो मैट्रिक्स मिलना माने BA टा जीरो मैट्रिक्स हवा एमती किछि माने नै कि हमरो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टा नॉट कम्यूटेटिव है तो तुम मन रखियो ए बी जीरो मैट्रिक्स अछि तो माने नै ऑलवेज तुमको BA इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स मिलिबो। तो केमते हम चेक करियो ଗୋଟେ एग्जांपल ए मैट्रिक्स मो दे देछि 0 1 0 0 B अछि 1 0 0 0 तुम A * B मल्टीप्लाई निजे करियो तुमको मल्टीप्लिकेशन जाना अछि मल्टीप्लिकेशन करियो तुमको ए बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स मिल जीवो बीए तुम्हें बाहर करियो देखियो तुमको नॉन जीरो मैट्रिक्स मिलिबो। तो तुम्हें दुटा एग्जांपल भी टिके प्रैक्टिस करी मन रखियो तुमको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे दरकार आसीबो। ए नॉन जीरो मैट्रिक्स बी नॉन जीरो मैट्रिक्स अछि दुटा मल्टीप्लाई कली ए बी मते जीरो मैट्रिक्स मिलला बी ए मल्टीप्लाई कली मते नॉन जीरो मिलला तो ए बी जीरो मैट्रिक्स होछि तो माने नुजे जे ऑलवेज तुम्हारा बी ए भी जीरो मैट्रिक्स हबो। तो ये सब पॉइंट्स हमरा गणना मेनली शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में दरकार आसीबो तो तुम्हें टिके प्रैक्टिस करियो मन रखियो। तो नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू दी पावर 1 जति हमको केबे ए टू दी पावर 1 मिलला तो दिस इक्वल हमें ए यूज करि परिबा ए टू दी पावर 1 इक्वल टू ए यदि ए स्क्वायर मिलला तो हमें यूज करि परिबा ए इनटू ए यदि केबे ए क्यूब मिलला ए स्क्वायर इनटू ए और इक्वल टू ए इंटू ए भी हमें यूज करी परिबा ए टू दी पावर 3 इक्वल टू ए टू दी पावर 2 इंटू ए इंटू ए भी यूज करी परिबा। देन फोर्थ ए टू दी पावर n प्लस 1 मिलले ए टू दी पावर n इंटू ए टू दी पावर 1 भी तुम्हें यूज करी परिबा और ए भी यूज करी परिबा बट n टा करना नेचुरल नंबर थिबो n ऑलवेज तुम्हारा नेचुरल नंबर थिबो ए टू दी पावर n प्लस 1 करला माने ए टू दी पावर n इंटू ए टू दी पावर 1। देन फिफ्थ पॉइंट ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n मिलला तो हमको क्वेश्चन में ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n मिलला देन हम यूज करिबा ए टू दी पावर m प्लस n तो mn करना बोथ आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर थिबो तो mn बोथ आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इक्वल टू ए टू दी पावर n प्लस n। देन सिक्स्थ पॉइंट ए टू दी पावर m तार पावर n मिलला तो हमें इक्वल्स टू यूज करि परिया ए टू दी पावर mn बट mn करना बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो ए टू दी पावर n होल टू दी पावर n इक्वल टू ए टू दी पावर mn तो हमें सब क्वेश्चन कला बळे यूज करिबा। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल let fx be a polynomial तो fx equal a0 x to the power n a1 x to the power n minus 1 a2 x to the power n minus 2 an minus 1 x अच्छी plus an जो a0 a1 a2 an minus 1 an ये all are करना रियल नंबर्स अच्छी x here वेरिएबल और n ला हमारा नेचुरल नंबर्स तो हमारा fx टा करना पॉलिनोमियल फंक्शन तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन अच्छी बट हमारा टॉपिक चलছে मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स मु यूज करी ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को मैं केमती एक्सप्रेस करिवा ना x प्लस रे खाली मते मैट्रिक्स ता यूज करियर अछि f ए fx थिला तो f ए गला a0 थिला तो a0 रहला x ता बे मोर a हे जिवो इठी x ता a अछि माने x प्लस रे मते a यूज करे अछि पावर n थिला पावर n रहला सेमती सेकंड टर्म a1 into a to the power n minus 1 plus a2 into a to the power n minus 2 एमती कंटिन्यू करिवो an minus 1 into a किना मु x प्लस रे a यूज कली बट देखा लास्ट टर्म रे an अछि तो एठी भी तो an अछि तो हमें कोन करियो ना मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जे फॉर्म करिवो कांस्टेंट इनटू तुमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखे रछि तो एटा तुम पे इंपॉर्टेंट पार्ट यदि कांस्टेंट रे एंड कर देबी तो ये मैट्रिक्स 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 सब एटा कांस्टेंट अब तो ऐड हे परिबनी तो तुम एटा भी मैट्रिक्स फॉर्म को चेंज करिवो केमती ना गोटे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम कांस्टेंट रे निजे मल्टीप्लाई करिवो तो a रो ऑर्डर i रो ऑर्डर टा ऑलवेज सेम रखिवो a ऑर्डर 2/2 थिवो तो i रो ऑर्डर 2/2 थिवो a रो ऑर्डर 3/3 अछि तो i रो ऑर्डर 3/3 तो एबे जो एक्सप्रेशन टा मिलला fa तो fa इज नोन एज मैट्रिक्स पॉलिनोमियल तो हम fa को कोन कहबा ना मैट्रिक्स पॉलिनोमियल तो fx तो हमारा पॉलिनोमियल थिला f हैला मैट्रिक्स पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल इफ fx इक्वल टू मते 3x² plus 2x plus 5 मिलला देन मते
एफ ए बाहर करियर अछि देन एफ ए तो मु एफ ए बाहर करिवि ये तो मोर पॉलिनोमियल फंक्शन अछि तो एफ ए ना मोर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हे जीवो तो मु कोन करिवि ना एक्स प्लेस रे ए यूज करिवि ए स्क्वायर हे जीवो प्लस 2 इंटू ए हे जीवो बट 5 टा मु 5 रखिले मोर मिस्टेक हे जीवो ये मैट्रिक्स अछि तो तुम एटा आई मल्टीप्लाई करियो आ ऑर्डर ए रा ऑर्डर आई रा ऑर्डर टा ऑलवेज सेम थियो दरटा 2/2 अछि तो तुम 2/2 यूज करियो 3/3 थी तुम 3/3 यूज करियो तले हमर एफ ए कोन मिलला ना मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हे गेला एफ एक्स टा पॉलिनोमियल एफ एल हमर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स तो मैं एक एग्जांपल नहीं कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो आपने डेफिनेशन में डिस्कस करिबा लेट ए बी द मैट्रिक्स तो मु लेट नहीं के लिए ए बी द मैट्रिक्स ए बी सी 1 2 3 मु जानी के अल्फाबेट और नंबर यूज कर तुमको बुझे पे इजी है तो ऑर्डर अच्छी हमर 2/3 तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए रो पावर टी एमती भी यूज करि परिबो और ए डैश भी यूज करि परिबो तो यार मींस है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए तो मैट्रिक्स ए अछि ए बी सी 1 2 3 तर ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज करिवो तो तुम्हें कौन करिवो ना रो 1 को कॉलम 1 कर देबो रो 2 को कॉलम 2 करियो प्रॉपर ऑर्डर है तो रो 1 रो एलिमेंट्स ए बी सी अछि हमें कॉलम 1 कर देबो तो ए बी सी हे गेलो रो 2 को मते कॉलम 2 करियर अछि तो रो 2 रो एलिमेंट्स को मते कॉलम 2 रे ही रखियर अछि तो 1 2 3 तो ये जो न्यू मैट्रिक्स मिलला दिस वाला हमरो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है तो यार ऑर्डर देखे तुमरो 3/2 अछि गेला 3/2 तो 3 रोज अछि 2 कॉलम्स अछि इफ ए इज एन m/n मैट्रिक्स अछि ए हमरो m/n मैट्रिक्स अछि तले ए ट्रांसपोज ऑलवेज करना n/m हबो ना भी देखो डेफिनेशन रे ए मैट्रिक्स अछि m/n मैट्रिक्स तो ए ट्रांसपोज और ए डैश हमरो कोन थिबो ना डेफिनेटली n/m मैट्रिक्स यदि ए m/n अछि तो ट्रांसपोज हे गेला पर तार ऑर्डर अछि जीवो n/m तो ट्रांसपोज केमती करिवो ना ए ट्रांसपोज करे पहले तुमको बस करना रोज तो रो को कॉलम को चेंज कर देबो और कॉलम्स को तुमको रो चेंज करे छी तो ए ट्रांसपोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज बस तुम्हें रो 1 टा को कॉलम 1 कर देबो रो 2 टा को कॉलम 2 कर दो तुमको मिल जीवो ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स तो ट्रांसपोज बहुत सिंपल तो ट्रांसपोज रे बस हम खाली रो को कॉलम करियर अछि और कॉलम को रो करियर अछि और ट्रांसपोज रे नोटेशन मन रखियो ए रा पावर टी थिले भी ट्रांसपोज डैश थिले भी ट्रांसपोज ये बोथ हला ट्रांसपोज रा सिंबल देन हमें प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज डिस्कस करिवा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज तो हमें ट्रांसपोज तो कौन बुझ सारे नाउ प्रॉपर्टीज फॉर एनी मैट्रिक्स ए तो ए इज एनी मैट्रिक्स अच्छी तो ए ट्रांसपोज रो ट्रांसपोज इक्वल टू ए यदि मते ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पुणी अगेन मते ट्रांसपोज कर देवी तो मते रिजल्ट केते मिलिबो ना ए तो तुम्हें मन रखिबो ए ट्रांसपोज रो ट्रांसपोज इक्वल टू ए फॉर एनी मैट्रिक्स ए देन प्रॉपर्टी नंबर 2 for any two matrix A and B of the same order A and B रो order same थिबो then A plus B रो ट्रांसपोज यदि हमको A plus B रो ट्रांसपोज मिलला then हमें यूज करिबा A ट्रांसपोज plus B ट्रांसपोज बट इंपॉर्टेंट पार्ट ला ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम थिबो दरकार तो A plus B रो ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज plus B ट्रांसपोज ये ला प्रॉपर्टी नंबर 2 then property number 3 A is a matrix and K is a scalar K हमरो स्केलर अछि माने एनी रियल नंबर अछि तो K into A K स्केलर अछि A मैट्रिक्स अछि तो K रो ट्रांसपोज इक्वल टू K into A ट्रांसपोज तो ये प्रॉपर्टी भी तुम्हें मन रखे तुमको क्वेश्चन कला बड़े दरकार आसीबो तो K into A ट्रांसपोज इक्वल टू K into A ट्रांसपोज तुम्हें यूज करिवो K रो ट्रांसपोज इक्वल टू K into A ट्रांसपोज ये ला प्रॉपर्टी नंबर 3 Then property number 4 if A and B are two matrices such that AB defined माने तारा multiplication टा defined होता माने मैं multiplication करी पड़थिबा the AB defined अछि then A into B रो ट्रांसपोज AB ट्रांसपोज इक्वल टू तुम्हें यूज करिबो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज तो इंपॉर्टेंट पार्ट ला B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज तो केबे A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज करिबनी तो AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज तो ये अंडर गोटे नोट भी अछि सपोज मते कि A into B into C रो ट्रांसपोज मिलला बट मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होतो यदि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो प्रॉपर्टी में यूज करि परिबनी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होतिबो तो A B C रो ट्रांसपोज इक्वल टू में यूज करिवो C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज ए ऑर्डर आंसर आसीबो
ABC रो ट्रांसपोज इक्वल टू C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ABC यदि डिफाइंड होथिबो देन तुमे प्रॉपर्टी यूज करि परिबो अदरवाइज यूज करि परिबोनी सेटा तो इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो तो आउट रिपीट करूची ABC यदि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड थी वो तो ABC रो ट्रांसपोज इक्वल टू C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज में यूज करि परिबो तो हमर ट्रांसपोज रो डेफिनेशन भी डिस्कस हे गेला प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करले या फिर नेक्स्ट हम एग्जांपल सॉल्व करिबा एग्जांपल if A तुमको A मैट्रिक्स गिवन देछि -1 2 3 तुमरो A मैट्रिक्स अछि हियर -1 2 3 तो यार ऑर्डर अछि 3/1 3 रोज 1 कॉलम अछि एंड B मैट्रिक्स हमको गिवन देछि -2 -1 -4 तो यार ऑर्डर अछि 1/3 अछि तुमको वेरीफाई करे अछि AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज ना देखले मु AB फाइंड करिवि यार नंबर ऑफ कॉलम्स यार नंबर ऑफ रोज इक्वल अछि तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड अछि तो रिजल्ट हमको 3/3 मैट्रिक्स मिलिबो ना हमरो थ्योरी थिला M/P थिला तमे A * B के फाइंड करिबा तो A * B इक्वल टू -1 2 3 इंटू -2 -1 -4 तो मल्टीप्लिकेशन करेबे तमरो रूल्स करना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -2 तमरो 2 हे जीवो देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कले 1 आसीबो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 इंटू -4 सेटा 4 हे जीवो देन हमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -2 -4 सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 सेकंड रो थर्ड कॉलम -8 हे जीवो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -6 थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 देन थर्ड रो थर्ड कॉलम -12 तो हमको A इंटू B मिल गला बट हमें LHS रे AB ट्रांसपोज बाहर करिबा तो नेक्स्ट स्टेप रे AB रो ट्रांसपोज फाइंड करिबा तो AB ट्रांसपोज इक्वल टू 2 1 4 -4 -2 -8 एटा AB मैट्रिक्स अछि -6 -3 -12 तो ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज कले बस हमें रो 1 टा कॉलम 1 को चेंज कर दबा तो रो 1 4 हे गला रो 2 कॉलम 2 को चेंज करिबा -4 -2 -8 और रो 3 कॉलम 3 को चेंज कर दबा -6 -3 -12 तो हमको LHS मिल गला AB रो ट्रांसपोज देन हमें B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज बाहर करिबा RHS तो B मैट्रिक्स -2 -1 -4 अछि तार ट्रांसपोज अछि A मैट्रिक्स -1 2 3 तर ट्रांसपोज करिबा यार ट्रांसपोज आसीबा -2 -1 -4 तो सेकंड मैट्रिक्स रो ट्रांसपोज करिबा -1 2 3 देन मल्टीप्लिकेशन कले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू -1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -6 then second row first column 1 second row second column -2 second row third column -3 third row first column 4 third row second column -8 third row third column -12 now if तुम्हें चेक करो इला इक्वेशन नंबर 2 एलिमेंट्स सेम अच्छी सेकेंड रो एलिमेंट सेम अच्छी थर्ड रो एलिमेंट सेम अच्छी तो RHS सेम अच्छी मैंने LHS इक्वल RHS देयरफॉर AB ट्रांसपोज equal to B transpose A transpose hence the result is verified तो हमारा प्रूफ है गला तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में जहाँ सब थ्योरी थिला हमारा डिस्कस है जाइए देन हमें नेक्स्ट क्लास कौन करिबा ना एक्सरसाइज रो क्वेश्चन रो सॉल्यूशंस करिबा।